प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग प्रेम भाव से इस जूम के माध्यम से भजन सत्संग श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आज के जो जूम लिंक है आप लोग अपने इष्ट मित्र को जरूर शेयर करें, उनको भी इनवाइट करें, क्योंकि आज हमारे पास हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूएसए से महात्मा बेलाबाई जी और दिल्ली पंजाबी बाग आश्रम से हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया। उनका सारगर्भित सत्संग विचार आपको सुनने का अवसर मिलेगा। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको शोर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सोईग्यो राय भाई इज़राइल से। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं पंजाबी बाग आश्रम नई दिल्ली। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया को अनुरोध करते हैं अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहा तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अखंड मंडल कारम व्याप्तम वेना चराचरम, तत्पदम दर्शितम येना तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। आज इस वर्चुअल सत्संग में उपस्थित पूजनीय भाई जी और उपस्थित आदरणीय माता पिता, सभी
प्रेमीगण, जिज्ञासुगण, आज मुझे भी ये जो अमूल्य घड़ी में सम्मिलित होने का एक मौका दिया है, तो मैं भी आप लोगों को समक्ष 1-1.5 घंटे के लिए सम्मिलित होकर के अपना विचार आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। एक्चुअली हमारे शास्त्रों में हम लोग देखें, हमारे महापुरुषों ने विगत में जो भी आए हैं, सभी ने एक चीज के ऊपर बहुत जोर दिए हैं, सत्संग के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले सत्संग से ही सारा चीजें शुरू होते हैं। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं, एक घड़ी आधी से कुनाल, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। जैसे हमारे 24 घंटे में, जैसे आज के, तो हम लोग यहाँ 1-1.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए हम जो भी यहाँ उपस्थित हैं, तो हमसे बहुत सारे अपराध हो सकता था, लेकिन जिससे हम लोग बच करके एक हरि चर्चा सुनने में, हरि चर्चा करने में हम लोग समय दिए हैं। लेकिन हम लोग अपराध माने किसी भी प्रकार के हिंसा या किसी प्रकार फिजिकली ही समझते हैं, क्योंकि हमारे अपराध का माने बहुत प्रकार से मेंटली भी होते हैं, कि हम लोग मानसिक तौर पर भी बहुत प्रकार के विचारों के साथ ग्रसित होते हैं, बहुत प्रकार के विचारों को लेकर के अननेसेसरी हम उसमें उलझे रहते हैं। तो सत्संग एक प्रकार से एक क्लींजिंग करते हैं हमारी जो मेंटल सिस्टम को, हमारी मानसिक स्थिति को एक प्रकार से हमें हल्का कर देते हैं। तो सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक साधक के लिए, एक जिज्ञासु के लिए, एक जीवन में जो भी अपने जीवन में उन्नत करना चाहते हैं। ये हमारे शास्त्रों में सत्संग के ऊपर बहुत महिमा गाई गई है। तो जैसे कि ये जो दुबई का जो सत्संग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे प्रेमी को मैं देखता हूँ कि एकदम रेगुलर बेसिस में सत्संग में उपस्थित होते हैं, है ना। पूरी प्रकार सब हर चीज को छोड़ करके पूरा अटेंशन के साथ, पूरा ध्यान के साथ, पूरी हर चीज से निवृत्त होकर के सत्संग के साथ बहुत एकाग्रचित्त के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही माने उन्होंने सत्संग की महत्व को समझा। तो मुझे अभी अभी एक चीज याद आया देखते देखते, तो आकाश जी को, है ना, एक ऐसा प्रोग्राम भी चलाना चाहिए जो बहुत सारे प्रेमी रेगुलर बेसिस में होता है बहुत सालों से, तो उनको लिए भी 5-5 मिनट सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस ना शेयर हो। एक प्रोग्राम ऐसा हो कि जो रेगुलर बेसिस में 10, 15, 20, 25 सभी का सत्संग के साथ, ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो बैठे देखते देखते मुझे याद आया, बहुत सारे प्रेमी बहुत रेगुलर बेसिस में सत्संग में अटेंड करते हैं। तो खैर किसी किसी का तो आश्रम में जाने का मौका मिल जाते हैं, तो आश्रम में जाते हैं। तो कम से कम भी सप्ताह में एक दिन हमें 1-1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के, जितना भी हो, पूरा अटेंशन के साथ, पूरा एकाग्रचित्त के साथ, ध्यान पूर्वक सत्संग के साथ जुड़ना चाहिए। कम से कम की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इतना तो हमें समय निकालना ही चाहिए, चाहे हम निर्धन हो, चाहे हम धनवान हो, चाहे हम बहुत बड़े व्यवसाय में हो, या हम कुछ नहीं कर रहा है, चाहे स्टूडेंट हो, हर कोई को 1-1.5 घंटे सत्संग के साथ निकलना ही चाहिए और सत्संग में बैठ करके ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो ये फर्स्ट स्टेप बोलते हैं डिवोशन के। तो जैसे कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में हमें बताते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन हम सभी ने सुना है। पहले हमको सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है अगले क्या कह रहे हैं, है ना। जैसे कि या हम कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, या हम शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो शास्त्रों में क्या कहने चाह रहे हैं, पॉइंटिंग कहाँ कर रहे हैं, इशारा कहाँ कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी होते हैं। कभी कभी हम लोगों का एक प्रकार से क्या है ना, हम लोग जो हमने समझा है उसी तरीके से समझते समझते जाते हैं। तो पढ़ना माने या सुनना माने हम खुला होकर के सुनना है, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने मान्यताओं को, अपनी जो माना हुआ चीजों को छोड़ करके अगले जो वक्ता जो कह रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को, उनकी इशारा को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सत्संग को लोग
थोड़ा एंटरटेनमेंट तरीके से भी लेते हैं क्योंकि मजा आता है सत्संग सुनना है, लेकिन सत्संग को एंटरटेन तो होते हैं, उसको उससे अवेकनिंग होता है। सत्संग से हमारी अवेकन करता है, हमारे प्रज्ञा जागृत करता है, हमारे विचार को विस्तृत करते हैं, सही गलत अच्छा बुरा हानि लाभ हर चीज को डिस्क्रिमिनेशन पावर हमारी बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों का ज्यादातर आदत क्या हो जाते हैं, जो भी बोले जा रहे हैं हम सुने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। तो मानने से पहले उस चीज की गहराई को हमको समझने का कोशिश करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों ने देखे होंगे वेदों में उपनिषदों में जब शिष्य गुरु का जो डायलॉग होते हैं, तो जहां भी समझ में नहीं आते शिष्य गुरु को पूछते हैं पलट करके। तो ऐसे ही हमें भी एक आध्यात्मिक जर्नी में हम लोग जब शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हमको समझ में नहीं आते हैं। तो उसे हमें चाहे किताब के माध्यम से पढ़ करके हो, चाहे सत्संग सुन करके हो, ये चाहे हमें संत महात्मा को पूछ करके हो, जिसको प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो धीरे 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 हम लोग एक जगह जा करके पूरा स्थिर हो जाते हैं, पूरी तरीके से हम कन्विंस्ड हो जाते हैं, जिसको निश्चयात्मक बुद्धि हम लोग हमारे दृढ़ हो जाते हैं कि वो दृढ़ता सत्संग में अध्यात्म में वो दृढ़ता क्या होता है कि हमें उस समय यह पता चलता है कि जिसको मैं बोल रहा था, जिसको मैं मेरा जो आई का डेफिनेशन था, जो हमें टोटली चेंज हो जाते हैं। शुरू में हमको मैं हमारा शरीर के साथ आइडेंटिफाइड होता है, हमारे डेजिग्नेशन के साथ, हमारे पर्सनैलिटी के साथ, हम इस तरीके की चीजों के साथ हम आइडेंटिफाइड होता है, तो हमको वैसे ही लगने लगता है। नाम हो गया, जेंडर हो गया, कंट्री हो गया, बहुत सारी चीजें होता है। लेकिन जब हम सत्संग की गहराई में जब गोता लगाते हैं, तो इसको समझना चाहते हैं, तो धीरे 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 हमें एक ऐसे जगह में पहुंचता है, हम लोग पहुंचते हैं कि हमको पूरा समझ में आ जाता है जिसको मैं समझ रहा था वो तो मैं नहीं हूं। पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाता है। उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा इमेजिनेशन नहीं है, कोई ऐसा, वो प्रैक्टिकल हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर साधना के जर्नी में चलने वाला साधकों को इसको समझ में आ जाता है कि जिसको मैं समझ रहा था वो मैं नहीं हूं, वो डिफरेंट है मेरे से। जिसका मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, एज का कंट्रोल नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार के मेरे हाथ में बस नहीं, वो अपने आप उसकी जो ऑटोमेशन को समझ में आ जाता है कि मैं तो डिफरेंट हूँ, बॉडी माइंड तो मेरा मैं डिफरेंट हूँ इनसे, एक ऑब्जेक्टिफाई हो जाते हैं। ये एक स्थिति है। तो इसके बाद फिर क्वेश्चन आते हैं मैं क्या हूं। तो अब आई बात, पहले तो श्रवण करने के बाद, गहराई से समझने के बाद, जब हम शास्त्रों को स्वाध्याय करेंगे, उपनिषदों को स्वाध्याय करेंगे, गुरुजन के, ज्ञानी जन के सानिध्य में बैठ करके हम पूछेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो धीरे धीरे ये चीजें क्लियर हो जाते हैं कि ये संसार भी मैं नहीं हूं, ये शरीर भी मैं नहीं हूं, विचार भी मैं नहीं हूं, मैं मतलब मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं वो अलग चीज है। तब जाकर के हमें आगे का स्टेप से मनन करने के बाद हमें स्वाध्याय अब करना क्या, हम मैं क्या हूं इसको कैसे जाना जाए। तो हमें गुरु महाराज जी के ज्ञान जो हमें आज हमें प्राप्त हुआ है, आत्मज्ञान, वहां भी ये कहते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा उसको प्रूफ करना होता है। हम लोग कभी कभी समझते, ज्ञान लेने के बाद हम लोग समझते कि हम आत्मज्ञानी बन गए। तो यहाँ आत्मा जो है, उस आत्मा को अनुभूति करने के लिए एक हमें प्रोसेस बताया गया, एक सिस्टम बताया, जिसको हम आत्मज्ञान कह करके बोलते हैं, जो गुरु महाराज जी ने आज हमें दिए हैं। जिस ज्ञान को हम गहराई में जाने से, उस ज्ञान को प्रोसेस करने से, उस ज्ञान की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से, जैसे गुरु महाराज जी ने, हमारे साधु महात्मा ने हमें बताया है, उसके अनुसार हम जाने से तब जाकर के मैं क्या हूं वो डिस्कवर होगा। अब उसको बोलने से नहीं होगा। जैसे हम बोला जाए कि मैं ये हूं, तो जो भी चीज हम दिखा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है। सेल्फ को ऑब्जेक्टिफाई नहीं की जा सकती। मतलब मैं किसी भी, मेरा अपना वास्तविक स्वरूप को किसी भी प्रकार के विचारों में, शब्दों में,
या आकृति में नहीं बता सकता हूँ। जो भी बताता हूँ उसको बोलते हैं इसका इमेज है, वो जो एक आकृति, सो झूठ है, वो सत्य नहीं। सत्य में जो हूँ मैं हूँ, उसको समझाने के लिए बहुत प्रकार के आकृतियां हैं, बहुत प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक्स का जो उपयोग किया गया है विगत के साधु संतों ने। लेकिन मैं क्या हूं उसको समझना है, तो उसके लिए जो एक जर्नी है, जो साधना की जर्नी, जो ज्ञान की जर्नी है। तो फर्स्ट स्टेप्स हमारी है श्रवण करना, सुनना। सुनना, पूरा सुनना पड़ेगा। सुनना माने कि पूरा कान दे करके सुनना पड़ेगा, है ना। हमें मतलब ऐसे नहीं कि हमने जो मान रखा है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। हमने जो माना हुआ है उसकी बेइज्जती नहीं होता, सब उसका बेसिक ट्रूथ नहीं है, तो हम लोग ऑलरेडी एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो बहुत सारे साधक लोग साधना की जर्नी में फंस जाते हैं कि अपने एक बिलीफ सिस्टम होंगे जिसके आधार पर वो बंधे हुए होता है, और उस बंधन में ही वो देखना चाहते हैं। जिस चश्मा पहना है उसी चश्मा से ही देखना चाहते हैं, तो वो एक बंधाई हुआ होता है। तो यहाँ ये कहते हैं सत्संग सुनना माने आप पूरी तरीके से अपने प्री कंडीशन नोशंस को छोड़ करके, हमारे बिलीफ सिस्टम को छोड़ करके एज इट इज देखने का कोशिश करना, एज इट इज समझने की कोशिश करना। जो गुरु और जो संत कह रहे हैं उसकी बातों को समझने की कोशिश करना, और धर्म शास्त्रों में जो लिखा गया है उसकी इशारा को समझने की कोशिश करना। तब हम सत्संग से हम एक प्रकार से फर्स्ट लेवल ऑफ एक फ्रीडम, जिसको बोलते हैं फर्स्ट फ्रीडम, पहला मुक्ति है कि हम शरीर नहीं है, ये हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं क्या हूं उसको डिक्लेयर करने, उसको प्रूफ करने के लिए हमें साधना का और कुछ प्रक्रिया का जरूरी होते हैं, जो गुरु महाराज जी हमको दिए हैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग बहुत जगह उलझ जाते हैं। हम लोग ज्ञान मिलने के बाद भी हम लोग क्योंकि पहले हम लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम लोग ज्ञानी करके बोल देते, तो फिर वहां फंस गया, वो खत्म हो गया। लेकिन हम एक जिज्ञासु की तरह मुमुक्ष होना चाहिए। शास्त्रों में वर्ड यूज किया है मुमुक्ष। मुमुक्ष माने इतना इंटेंस डिजायर है जिसको ट्रूथ को जानने के लिए, सेल्फ को डिस्कवरी करने के लिए, उस ज्ञान के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, उस सुरती को उस शब्द में विलय करने के लिए अंदर से पूरी तरीके से तैयार रहना। तो ये हम लोग यहाँ तैयार नहीं रहते। हम लोग क्या, हमारी जो एक प्रकार से सांसारिक जो एक राग और द्वेष है, ये बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, जिसमें हम लोग बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, और ज्यादातर लोग उलझ ही जाते हैं। तो उस राग द्वेष की जो एक अटैचमेंट है, जो राग द्वेष की जो एक प्रभाव है, उसको खत्म करने के लिए भी सत्संग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम रेगुलर बेसिस में सत्संग सुनते हैं और उस साधना के संबंध में, उस ज्ञान के संबंध में सत्संग सुनते हैं, तो हमारी ये जो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो राग द्वेष की, संसार की जो एक्सटर्नल जो अट्रैक्शन, जो भी चीज, इंद्रियों की जो बाहरी प्रभाव है, उसको मतलब उसकी मतलब प्रभाव को खत्म करना है, तो हमें सत्संग का बहुत बड़ा रोल है। तो सत्संग में हमें जुड़े रहना चाहिए। तो अब आई बात, अब जो सत्संग के साथ, जैसे कि जो गुरु महाराज जी का क्या रोल, कभी कभी हम लोग फिर यहाँ आकर के हम लोग ज्यादातर भक्त लोग हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग गुरु धारण कर लिया तो हमारी क्या कहते हैं, हमारी उद्देश्य पूरा हो गया। हम लोग बहुत सारे तो बोलने लग जाते हैं कि हम अगले जन्म मनुष्य मिलने लग जाएंगे, 84 को बंधन कट गया है, हम मतलब मुक्ति हो गया। अपने अपने मान्यताएं हैं, लेकिन हम मान्यता में नहीं जाना चाहिए। हम शास्त्रों के इशारा को हम समझे, महापुरुषों के इशारा को समझे। तो यहाँ गुरु महाराज जी बार बार हमें यही समझाते हैं, भजन तो हमें ही करना होगा, है ना। जैसे उदाहरण, हम सभी ने महाराज जी के सत्संग को हम सब सुनते हैं, तो महाराज जी एक केमिकल रिएक्शन को लेकर के जो ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए एक उदाहरण देते हैं। ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड को एक केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्ट करते हैं, तब वो मैंगनीज डाइऑक्साइड एज इट इज रहता है और पोटेशियम क्लोराइड को चेंज होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो लगाते हैं
तो केवल मात्र केवल उस रिएक्शन को एसिरिलेट करना, उसको जल्दी करना, मतलब स्पीडी स्पीडी कर देगा, वो स्पीड कर देगा, टाइम कम लगेगा, उसके लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड को लगाया जाता है। तब पोटेशियम क्लोराइड को जल्दी उसमें मतलब ऑक्सीजन जनरेट होता है। तो ये उदाहरण के माध्यम से गुरु महाराज जी हमें ये समझाते हैं, गुरु का काम भी एक एसिरिलेट करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये महाराज जी के विचार हम सबने सुने हैं। तो महाराज जी हमारी जो जर्नी है, जो साधना की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको एसिरिलेट करते हैं, एसिरिलेट करते हैं। तो हम, लेकिन हम लोग जब प्रोसेस नहीं करेंगे एसिरिलेट करने से फायदे नहीं, कि हमें ही, हम चेंज तो हमें ही लाना है, करना हमें ही है, लेकिन हमारी जो जर्नी को एसिरिलेट कर देंगे। और महाराज जी एक बार सत्संग में, और आप लोगों ने सबने सुनी होंगे, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, है ना, दो बिंदु में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। गुरु महाराज जी हमारी मतलब बहुत लंबी जर्नी को एकदम शॉर्ट कर देते हैं। जैसे हम शास्त्रों में सुनते हैं दो प्रकार के मार्ग है, एक चीटी मार्ग है, एक बेहंग मार्ग है ना। जो चीटी है, जो है एंड जो है चीटी बहुत समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, बहुत समय लगेगा उनको। एक जगह से जैसे माउंट एवरेस्ट चीटी को जाना है तो बहुत साल लगेगा, संभव भी नहीं होगा कि वो नदी बहाकर उसको ले जाते हैं। लेकिन एक बेहंग मार्ग, जो चील है, जो भी ईगल है, जो भी बड़े पक्षी हैं, बेहंग मार्ग जो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन में पहुंच जाते हैं। तो गुरु महाराज जी का हमारे जीवन में आना, हमें गुरु महाराज जी की एक सानिध्य प्राप्त करना माने हमें एक बेहंग मार्ग प्राप्त हुआ है। तो गुरु महाराज जी हमें उस जर्नी को एसिलेट कर देते हैं, लेकिन हमें जर्नी में तैयार करना पड़ेगा, जर्नी का हमें ही प्रोसेस होना होता है। तो ये महाराज जी हमें बार बार हमें समझाते हैं, भजन तो खुद को ही करना होगा, ये बार बार हमें महाराज जी बताते हैं। तो हर एक साधक को, हर एक जिज्ञासुओं को अपने अपने एक समझ को उस क्षेत्र में डेवलप करना होगा। एक जिज्ञासुओं को ज्ञान को प्राप्त करना, गुरु को प्राप्त करना है, तो एक ज्ञानी को गुरु महाराज जी को जो एसिरिलेशन प्रोसेस को समझना होगा। अब एसिरिलेट करते हैं ये हम लोग कहते हैं, है ना, महाराज जी बताते हैं। तो कैसे, हाउ, है ना, हमें ऐसे सुनने से तो पता नहीं चलता, हमें ये चीज को समझना है वो कैसे एसिरिलेट करते हैं। ठीक है जी। तो हमारी जर्नी को एसिरिलेट करने का सबसे एक तो हम ये, जो आज हम लोग डिफरेंट कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, यहाँ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कंट्री, है ना, हम लोग एक आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये बिकॉज ऑफ द गुरु महाराज जी। ठीक है जी, गुरु महाराज जी हमारे सब कॉमन डिनोमिनेटर। गुरु महाराज जी नहीं रहते तो हम आपस में कनेक्शंस नहीं होते। तो आज गुरु महाराज जी के होने से, गुरु महाराज जी की कृपा से आज हम एक सब आपस में जुड़ करके सत्संग सुनने का, सत्संग करने का एक अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त हुआ है। ये उनकी ग्रेस है। तो यही जो हमारी राग द्वेष के हिंड्रेंस को, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए सत्संग में हमें जुड़ना है। और महाराज जी हर महीने में एक दो कार्यक्रम जगह जगह करते हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से हमको सत्संग की सुलभ लाभ प्राप्त होते हैं, है ना। और सेवा के अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमें सेवा करने के लिए, तन मन धन से सेवा करने के एक मौका देते हैं। तो कुल मिलाकर गुरु महाराज जी हर समय, हर बार हमारे लिए चिंतित है कि हमारे लिए कार्यक्रम करते हैं, हमारे लिए, हमारे साधना में आगे बढ़े, या एक जिज्ञासु के एक सीकर ऑफ ट्रूथ जो है उसको एक सच्चे मार्ग प्राप्त हो। तो इसके लिए गुरु महाराज जी रात दिन प्रयत्नशील हैं। तो उनकी ये कृपा को हमें समझना होगा। कृपा ये है, कृपा ये नहीं कि हमें मतलब हम ध्यान बैठे हमारे ऊपर आकर के वो कर दे। कृपा हम लोग कभी कभी मिसअंडरस्टूड करते हैं। कृपा माने गुरु महाराज जी ऑलरेडी हो चुके। महाराज जी ने एक बार सत्संग में भी सुनाए हैं, है ना, 4 प्रकार की कृपा। अंतिम कृपा अपना ही कृपा होना चाहिए, अंतिम कृपा अपना ही कृपा होना चाहिए। तो अपना कृपा माने कि हमें ये समझना होगा गुरु महाराज जी के आगे जा करके हमें किसी भी चीज को मांगने का जरूरत ना पड़े।
गुरु महाराज जी के जैसे हम आगे जाए, हम ग्रेटिट्यूड, हम उनके आभार व्यक्त करें। फाइनल एक साधक होते हैं, कभी भी साधक जो भी होता है गुरु को कभी मांगता नहीं है, गुरु के आगे आकर के वो ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि गुरु को कृपा को वो समझते हैं। लेकिन एक इनिशियल स्टेज में जो भी होंगे, साधक का हो या जो जिज्ञासु को, वो मांगते हैं, वो डील कर, दैट इज नॉट बैड, वो गलत नहीं है, लेकिन बाय द टाइम हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो फाइनली जाकर के हमें गुरु महाराज की ग्रेस को, उनकी कृपा को, उनकी दया को, उनकी ममता को हमें फील करना चाहिए। तो हम आगे जाने के बाद हम कुछ भी नहीं चाहिए, वी आर रेडी टू सरेंडर आवर सेल्फ। हम हर चीज समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस समय जब हम उनकी कृपा को समझते हैं। तो यहाँ अलग अलग लेवल के साधक है, अलग अलग लेवल के जिज्ञासु है, अपने अपने जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। तो हमें सबको उसको लेके चलना होगा। तो मैं फाइनली जाकर के यही आप सभी से मेरा प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सब एक गुरु महाराज जी के छत्र छाया में रह करके साधना की एक जर्नी में है। तो हमें सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना होगा, हमें स्वाध्याय करना होगा, हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को हमें ही देखना होगा, हमें अपनी जर्नी को बढ़ाना होगा। तो इसके लिए एक एनवायरनमेंट है सत्संग का, हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। जैसे एक शायद आप सभी ने सुने होंगे, कबीरदास जी बताते हैं ना अपनी सुरती के बारे में, सुरती एक शब्द के बारे में कबीरदास जी बोलते हैं, बताते हैं कि 4 प्रकार के जगना होता है, हम अवेयर जगे हुए, हम लोग 4 प्रकार से जगे हुए। एक मृग है, जंगल के मृग है, वो एक वासना उसको आते हैं, तो वो जंगल जंगल भटकते कहीं से आया। तो आज के डेट में जो भी मनुष्य समाज है, कबीरदास जी बता रहे, कंपेयर कर रहे हैं, आज के समय में जो भी हम हैं एक मृग की तरह जगा हुआ है कि हम लोग भटक रहे हैं बहुत कहाँ सेंसुअल प्लेजर्स के लिए। पेन हम लोग नहीं चाहते हैं, प्लेजर हमको चाहते हैं, हम प्लेजर के पीछे भागते हैं, मतलब प्लेजर के पीछे भागते हैं, और पेन को हमें मतलब छोड़ना चाहते हैं, है ना। हमें प्लेजर चाहिए, पेन नहीं चाहिए। तो सुख के पीछे हम भागते हैं, दुख को हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये भागते रहते हैं, मृग की तरह बता रहा है। एक सेकेंड दूसरा प्रकार का जागना बताते हैं, एक जंगल के राजा, जैसे आप लोगों ने जंगल के राजा मीन्स की एक राजा है, वो अपने शासन है, अपनी सुरती का होता है, अपने ध्यान का होता है, पूरा अपने एरिया में सैनिकों में पूरा उनके ध्यान होता है, बॉर्डर में अपने जो पूरा जगह हुआ, रात दिन ध्यान वही सुरती लगे रहता है। एक जंगल के राजा। एक जागना होता है बालक की माता, कहते एक बच्चे होते हैं, उसकी माँ जो होते हैं कुछ भी काम करते हैं, लेकिन उसको माता के ध्यान बालक के ऊपर ही होते हैं। बालक उठे हो या मतलब ध्यान उनकी सुरती जो होता है, मैं एक चीज को इंसिस्ट कर रहा हूँ, वो सुरती वाला की बात बता रहा हूँ। वो सुरती जो होता है बालक के, माँ के, वो बालक के प्रति होता है। हर चीज करते समय हर बार उनको ध्यान बच्चे में जाते हैं, काम हर चीज करते हुए ध्यान में जाते हैं। एक जगना होता है जंगल के साधु, उन्होंने जंगल के साधु करके बताया है। तो वो होते हैं, वो अपनी सुरती खुद में लागे, मतलब उनकी अपनी जो सुरती है खुद में ही लगता है। तो यहाँ आज हमें गुरु महाराज की कृपा से एक साधु के कैटेगरी, हम लोग वस्त्र पहनने के पहनते साधु नहीं है, गुरु महाराज जी ने आज हमको सेंटिफाई कर दिया, हमें एक ऐसा पदवी दे दिए हैं कि हम एक साधक है, शिष्य, हम गुरु महाराज जी के एक भक्त हैं। तो हमारी जो सुरती है, हर चीज करते करते हमारी सुरती उसी चीज में जुड़ा रहना चाहिए जहां गुरु महाराज जी की आज्ञा है। यदि हमारे सुरती नहीं जुड़ा है, हमारी जागना बालक की माँ की तरह हो गया, या राजा की तरह हो गया, या मृग की तरह हो गया। तो हमारी सुरती कहाँ है, वो हमें अपने को ही पूछना है। सुबह से शाम तक हम जगे हुए हैं, लेकिन हम कहाँ जगे हुए हैं, किस चीज के लिए अवेयर है।
तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी जागना ऐसे होना चाहिए, हमारे सपने में भी सुर्ती हमारी वहां लगना है, शब्द के साथ लगाने की कोशिश करना चाहिए। ये असली जागना बताया। तो जंगल के साधु बता के हमें बता रहे हैं कि हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि हमारी जो सुर्ती है खुद में लगाना है, सेल्फ में लगाना है, बाहर चीजों से हटा करके। खैर मेरा समय हो गया है, तो अगली बार फिर कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है कि सत्संग से जुड़े रहें, और आगे आकाश जी जो भी सत्संग में जो भी कंटिन्यू जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा प्रेरित करें आना। बाकी आए अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि जब भी यूएई के जो सत्संग में हम आते हैं तो हम एक डेडिकेटेड और पूरा धैर्यता के साथ जो भी सुनते हैं, बड़ा पैशंस के साथ सुनते हैं। मतलब हम लोग ज्यादा मीटिंग करने की आदत हो गया ना, तो वहाँ थोड़ा लोग भाग दौड़ करते रहते हैं। तो यहाँ सत्संग में बड़ा धैर्यता के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से आगे भी आप लोग सत्संग सुनते रहें, करते रहें, है ना। हम भी मौका बेला बेला में आएंगे तो अपना जो भी छोटी मोटी अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरा अपने विचार को यही समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी का अति प्रेरणादायक सत्संग विचार सुन रहे थे। गुरु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। मेरा बहुत ही अच्छा मित्र और बहुत ही अच्छा सिंगर भी है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। मिलन मानके जी जो शारजा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच आकाश भाई और पूरी ग्रुप को। जय सतगुरु महाराज। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये दमक फूलवन मामह, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन तुम्हें सैया के चरण, भगियन माँ बहार तुम्हीं से है, भगियन माँ बहार तुम्हीं से है। तू है मोर सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। तू है मोर सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे उठ जाऊं चाहे उठ जाऊं, चाहे उठ जाऊं चाहे उठ जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, थोड़ी प्रीत में रोवत है नैना, थोड़ी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, थोड़ी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में कुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे मिलन मन के भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ यूएसए। हमारे पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। वंदे बोधमयं नित्यम् गुरुर्शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽयपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। उपस्थित प्रभु चरणानुरागी भगवत भक्तों एवं आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है जो हमें इस कलिकाल के अंदर सत्संग सहज में सुलभ हो रहा है। पहले के समय में यही सत्संग को प्राप्त करने के लिए लोगों को कितना प्रयास करना पड़ता था, पर आज बिना प्रयास बिना परिश्रम हमें सत्संग सुलभ हो रहा है। और इस सत्संग की जो शक्ति है वो कितनी है, कैसी है, तो संतों ने इसके लिए कहा कि सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50,
इंद्र की आधी घड़ी रहट चले 12 मास। कहा सत्संग की आधी घड़ी, थोड़ी देर का सत्संग ही व्यक्ति को कहाँ पहुंचा देता है। सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50। कहा जो 50 वर्ष माला फेरने के बाद भी व्यक्ति सत्य तक पहुंच नहीं पाता, पर सत्संग के कुछ शब्द सुनता है, सत्संग के विचारों को सुनता है, उसको जीवन में अनुकरण करता है, तो वो सत्य तक पहुंच जाता है। जैसे पहले के समय में दिन भर कुएं से पानी निकाल करके एक किसान अपने खेत में पानी पहुंचाता था, तो दिन भर चलाता था तो एक कोना तक ही बिक सकता था। पर इंद्र देवता अगर बारिश कर दे तो पूरा आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही पूरा जलमग्न हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जैसा अभी आप लोग ने दुबई के अंदर देखा कैसा पानी आया, तो देखो सत्संग जो है इतना महान है। संतों ने कहा इस सत्संग को हमें जीवन के अंदर अवश्य अपना एक अंग बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर हमें सही दिशा सत्संग से ही मिलती है। सत्संग से ही हम अपना जीवन का लक्ष्य समझ सकते हैं, सत्संग से ही हम सत्य को समझ सकते हैं, सत्य से ही जीवन के अंदर हम सही मार्ग को चुन सकते हैं। और इसीलिए सत्संग को अपना मुख्य अंग बनाना ही चाहिए। जैसे प्रत्येक दिन हम लोग सवेरे उठ करके स्नान करते हैं, जैसे हम स्नान कर लेते हैं तो हमें ताजगी महसूस होती है, फ्रेश हो जाते हैं हम। ठीक इसी प्रकार से जब हम सत्संग को सुनते हैं, सत्संग की गंगा में स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, तो उससे भी हमारा माइंड जो है, मन जो है फ्रेश हो जाता है। और इसीलिए ही पहले के समय के अंदर राजा महाराजा सब कुछ छोड़ करके अपने सांसारिक कर्म को एक तरफ रख करके वो सत्संग सुनने के लिए साधु संत के सानिध्य गुरु दरबार के अंदर जाने के लिए समय निकालते थे। और समय निकाल करके गुरु दरबार में जाकर के गुरु महाराज जी वाणी को, संतों की वाणी को वो सुनते थे, और सुनने के बाद उनको जीवन में अनुकरण करते हैं। देखो वैसे जब से झूम सत्संग शुरू हुआ सुनने के लिए, तो हम सत्संग सुनने के लिए बैठ भी जाते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन महत्व इसका है कि हम सुनने के बाद उसको जीवन में कितना उतारते हैं। जिस प्रकार से हमने खाना कितना खाया ये महत्व का नहीं है, कितना पचाया ये महत्व का है। क्योंकि खाना बहुत खाया पर पचाया नहीं तो वो नुकसान करता है, पर जितना खाया है उतना पचाया है तो वो खून बनाएगा, शरीर को फायदा करेगा। पर खाना बहुत ज्यादा खाया है, पचाया नहीं है, तो वो पेट खराब करेगा, नुकसान करेगा। ठीक इसी प्रकार से सुनने के बाद हमने जीवन के अंदर उसको कितना अनुकरण किया है, उतारा कितना है।
तभी हम उसको समझ पाते हैं, तभी हम उसका महत्व समझ पाते हैं, उसकी गहराई में जा सकते हैं। और देखो, जो जितनी गहराई में जाता है, जैसे समुद्र की गहराई के अंदर जाने के बाद ही मोती की प्राप्ति होती है। बाहर ऊपर ऊपर ही रहने से उसको मोती की प्राप्ति नहीं होती। मोती प्राप्त करना होता है तो समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हम ज्ञान रूपी, नाम रूपी मोती को चाहते हैं तो अंतर आत्मा की गहराई में जाना पड़ेगा। जो जितनी गहराई में जाता है, जैसे गहराई में जाएंगे तभी मोती की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञान रूपी मोती की प्राप्ति तभी होगी जब हम अंतर आत्मा की गहराई में जाएंगे। और गहराई में जाने के लिए हमें उसके प्रति कुर्बानी, त्याग की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज को पाना है तो उसके लिए त्याग करना पड़ता है। जैसे एक बच्चा, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट जो है, वो डिग्री पाना चाहता है तो डिग्री पाने के लिए भी उसको त्याग करना पड़ता है। देखो, उसको अपनी नींद का त्याग करना पड़ता है, अपने समय का त्याग करना पड़ता है, अपने महोत्सव का त्याग करना पड़ता है। क्योंकि जब तक वो इन सभी चीज का त्याग नहीं कर पाएगा तब तक वो पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो कंसंट्रेट करने के लिए, पढ़ाई के लिए उसको आवश्यक है कि सब तरह से कुर्बानी करनी पड़ती है। समय का त्याग करना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है, बाहर घूमने फिरने से अपने आप को, मन को अपने रोकना पड़ता है, तब जाकर के वो एक डिग्री प्राप्त कर सकता है। जो डिग्री क्षणिक है, जो डिग्री मात्र इस लोक तक सीमित रहने वाली है, जो संसार तक ही, शरीर तक मर्यादित, उस डिग्री के लिए जब इतना त्याग करते हैं तब जाकर के उन्हें डिग्री मिलती है। डॉक्टर की, वकील की, जो भी डिग्री लेता है वो अपने जीवन के अंदर। ठीक इसी प्रकार से संतों ने कहा, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो नाम की डिग्री है, नाम का प्रताप है। और नाम जो है संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, सबका केंद्र बिंदु है, सब जुड़े हुए हैं संसार के अंदर, तो नाम की शक्ति से ही जुड़े हुए हैं। आज मैं बोल रही हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये भी नाम की शक्ति ही है। नाम की शक्ति शरीर के अंदर नहीं होती, न मैं आप बोल सकती हूँ न आप सुन सकते हैं। हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो नाम की शक्ति से ही जुड़े हुए हैं। नाम एक केंद्र बिंदु है। और इसीलिए बाबा नानक देव जी ने कहा, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। कि उस शब्द के आधार से, नाम के आधार से धरती टिकी है, आकाश टिका हुआ है, और संसार के अंदर, रोम रोम के अंदर वो शब्द व्यापक है। हम सब के अंदर भी वो शब्द व्यापक है। शब्द ही शब्द घटा घट आछे। कहा घट घट के अंदर भी, बाबा नानक देव जी ने इसीलिए कहा, वो नाम, वो शब्द घट घट के अंदर भी व्यापक है। अब वो व्यापक सत्ता जो है हमारे अंदर है, और जब हम उस व्यापक सत्ता से, उस नाम से ईश्वर के
रूप से जब अपने आप को कनेक्ट करते हैं, अपने आप को जब जोड़ते हैं, तभी हमें सर्वशक्तिमान शक्ति जो है उसका अनुभव होता है। तब हम समझ पाते हैं कि ये संसार के अंदर जो व्यापक शक्ति है वो कैसी है, किस प्रकार से संसार के अंदर वो कार्य कर रही है, किस प्रकार से हम सबके जीवन को चला रही है। इस सब चीज का ज्ञान हमें तभी होता है, और यही हमारा आधार है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सार है। देखो, जिस प्रकार से मकान जो हम बनाते हैं, तो सबसे महत्व चीज क्या करते हैं, किस चीज पर हम ध्यान देते हैं विशेषकर, तो फाउंडेशन पर विशेष ध्यान देते हैं। फाउंडेशन अगर मजबूत होगा, फाउंडेशन अगर मजबूत होगा, तभी हम ऊपर कितनी मंजिल भी बना सकते हैं। पर फाउंडेशन ही अगर कमजोर होगा तो बिल्डिंग क्या कोई गारंटी नहीं हो सकती है। वो कब तक रहेगी, कुछ थोड़ा सा भी कुछ आंधी तूफान आ जाता है तो वो गिर जाती है। तो फाउंडेशन मजबूत होना पड़ता है। फाउंडेशन खास हम ध्यान केंद्रित करते हैं, फाउंडेशन मजबूत बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन का फाउंडेशन, हमारे जीवन की जो नींव है, वो भी ज्ञान है, नाम है। और जितना हम नाम के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना हमारा मन नाम के साथ कनेक्ट होगा, उतना ही हम अपने जीवन को आसान और सहज बना सकते हैं। नाम के साथ जुड़ने से ही हम आसान और सहज हो सकते हैं। और इसीलिए जीवन के अंदर महान पुरुषों ने, संतों ने बार बार नाम से जुड़ने के लिए कहा। हम श्री गुरु महाराज जी को भी सुनते, श्री गुरु महाराज जी श्रीमुख से हम यही बात सुनते हैं। श्री गुरु महाराज जी बार बार एक बात को सत्संग में प्राय सुनाते हैं, नाम जप, नाम जप, कलु आयो कलु आयो, कलिकाल आ रहा, नाम का सुमिरन करो। पर सबसे बड़ी बात जो है, हमारा मन हर चीज करने के लिए तैयार रहता है, हर चीज कर सकता है, करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन नाम सुमिरन करने के लिए ही आनाकानी करता है। नाम सुमिरन करने के लिए ही तत्पर नहीं रहता, वही मन के साथ जबरदस्ती करना पड़ता है। और चीज काम करने और कार्य करने के लिए जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है, सहज रूप में कर लेता है व्यक्ति। लेकिन मन को भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए ही ये मन के साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। बार बार ये मन को समझाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने आदत नहीं बनाई हुई है। अगर आदत बन जाए तो फिर उसके बिना रह नहीं सकता है, पर आदत नहीं बनी हुई होती है, इसलिए बार बार उसके साथ जबरदस्ती करना पड़ता है। जैसे हम रोज सवेरे उठ करके स्नान करने की हमारी आदत है, इसीलिए हम अगर स्नान नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें बीमार बीमार जैसा महसूस होता है। तो हम रोज उठ करके स्नान कर लेते हैं, पहले सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से नाम सुमिरन करने की, साधना करने की भी आदत बनानी होगी। जब साधना करने की भी, नाम से जुड़ने की भी हमारी आदत होगी, तो बार बार हमें ये मन को समझाना नहीं पड़ेगा, बार बार हमें मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। पर जब तक ये समझ में नहीं आता, नाम का महत्व समझ में नहीं आता, तब तक ये करना ही पड़ता है। तो इसीलिए संत महापुरुष में बार बार समझाते हैं,
सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने, चाहे जितने भी धर्म के अंदर हम अलग अलग पंथ, अलग अलग महान पुरुष के विचारों को सुनते हैं, तो आखिर में सबका जो सार है, निचोड़ है, वो एक ही होता है कि अपने मन को सांसारिक विषयों से हटा करके मन को नाम के साथ जोड़ो, सत्य के साथ जोड़ो, साधना में मन को जोड़ो। किसी भी धर्मशास्त्र के अंदर देखो तो उन्होंने अपने मन को सत्य के साथ जोड़ने की ही बात की, साधना करने की ही बात की। पर ये मन जो है, मन हमेशा डरता रहता है, क्योंकि मन का जो बहाव है वो पानी की तरह है। मन का बहाव हमेशा नीचे की तरफ जाता है, जहां ढलान की जगह होगी, जहां खड्डा होगा, वही जाकर के पानी रुकेगा। ऐसे ही मन का स्वभाव क्या है, वो बाहर की चीजों में ही मन लग जाता है। बाहर की चीजों में मन को लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली लग जाता है। जैसे टीवी देखना है, हमें कहना नहीं पड़ता है कि टीवी में मन लगाओ, ऑटोमेटिक मन लग जाता है। किसी की निंदा चुगली होती है, कहना नहीं पड़ता है कि मन लगाओ, कहना पड़ता है कभी? लेकिन सत्संग होता है तो कहना पड़ता है मन लगाओ। कई ज्ञान की बातें होती है तो कहना पड़ता है मन लगाओ। कहीं कहीं सत्संग की बातों, कहीं कहीं लोगों को सत्संग की बातें समझ में नहीं आती तो नींद भी आने लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मन का स्वभाव है, बाहर की चीजों में जल्दी ये मन आकर्षित हो जाता है। सत्य के साथ मन को आकर्षण होने में टाइम लगता है, उसको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, मन को बहुत बहुत अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि जन्म से हमारा मन बहिर्मुखी है। जन्म से हम बाहर के विषयों के अंदर आसक्त है। तो जो बाहर की चीजों में आसक्त जो है, उसको मोड़ना, उसको पूरा डायरेक्ट अलग दिशा में मोड़ना बहुत कठिनाई हो जाती है। और ये क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज है संसार के अंदर, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो उनके पीछे उनका आशय क्या होता है? सुख पाना होता है। चाहे वो पढ़ाई में आगे बढ़े, चाहे किसी भी चीज में, उनका आशय उनका सुख पाना ही होता है। लेकिन बाहर की चीजें जितनी भी हम प्राप्त करते हैं, उतनी ही जीवन के अंदर अशांति, परेशानी, तकलीफ बढ़ती है, कम नहीं होती है। पर आध्यात्मिक जगत में हम जितना अपने मन को अंतर्मुखी करने का प्रयास करते हैं, उतना ही वो जीवन के अंदर सुख और आनंद की प्राप्ति करता है, उतना ही वो जीवन के अंदर वो सुख प्राप्त करता है। और जीवन जीने का आनंद ही तभी, जब व्यक्ति अपने मन को अंतर्मुखी करता है, तभी वो जीवन जीने का आनंद भी वहीं से उसको शुरुआत होती है। बाहर का क्षणिक भोग है, क्षणिक सुख है। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई, नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60-20 लेही। तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा नर्तन पाई विषय मन देही,
कि मानव शरीर प्राप्त करके अगर विषयों के अंदर आसक्त रहा तो वो व्यक्ति मूर्ख है जो पलटी सुधाते सठ विषले ही, हाथ में रखे हुए अमृत को छोड़ करके जो विष का पान करता है। विष क्या है? संसार के भोग ही विष है जो बार बार हमें दुख देता है, बार बार हमें पीड़ा देता है। विष आदमी को मारता है, खत्म करता है। ऐसे ही ये भौतिक संसार का जो विष है वो हमारे मन को दुखी करता है, परेशान करता है। अमृत क्या है? तो अमृत है प्रभु का नाम। इसीलिए कहा नवनिधि अमृत प्रभु दा नाम, देही मेवा का विश्राम। कि अमृत क्या है? अमृत प्रभु का नाम है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हाथ में अमृत है, गुरु महाराज जी ने हमें नाम का अमृत दे दिया है, लेकिन वो भी छोड़ करके हम विषयों का पान करते हैं। भौतिक संसार के अंदर है तो भौतिक संसार की चीज भी चाहिए, लेकिन जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि मन को, विषयों की तरफ से मन को हटाना, छोड़ना नहीं है, हटाना है। संतों ने, ज्ञानियों ने कहा कि मन को हटाना है, छोड़ना तो नहीं है, छूट नहीं सकता है कभी भी। मन को हटाना है। मन को हटा करके जब हम अपने मन को नाम के साथ जोड़ते रहेंगे, मन को सत्य के साथ जोड़ते रहेंगे, तो मन को सत्य के साथ जोड़ने से मन को आनंद की प्राप्ति होती है। और इसीलिए कहा आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में। संतों के दरबार में आनंद के खजाने लुटते हैं। संपत्ति नहीं होती है, संतों के पास घर नहीं होता है, संतों के पास परिवार नहीं होता है, संतों के पास संसार की चीज नहीं होती है, मोटर बंगले गाड़ी नहीं होते हैं। संतों के पास नाम का खजाना होता है और वो आनंद प्राप्त करते हैं नाम से, नाम के खजाने से, सत्य से जुड़ करके आनंद को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए कहा संतों के दरबार में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। संत ब्रह्मानंद जी ने कहा ना, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी क्यों गाया? सतगुरु की महिमा शास्त्र के अंदर क्यों गाया कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा इसीलिए गाई। क्यों गाई सतगुरु की महिमा? क्योंकि सतगुरु महाराज संसार के अंदर जो अखंड आनंद है, अनंत आनंद है, उसका ज्ञान कराते हैं। उससे जो, उसके साथ जोड़ने का हमें सहज और सरल मार्ग बताते हैं। हमें समझाते हैं कि जीवन के अंदर सुख पाना है तो सत्य से अपने आप को जोड़ो। और इसीलिए हम महान पुरुष की महिमा को गाते हैं। सतगुरु महाराज जी की महिमा शास्त्र के अंदर इसीलिए गाई क्योंकि सतगुरु महाराज जी हर जीव के कल्याण की कामना करते हैं, हर जीव के उद्धार की कामना करते हैं। जैसे सूर्य हर जीव को एक समान प्रकाश देते, इसीलिए कहा ना, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु महाराज जी कृपा के सागर होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हर व्यक्ति के लिए एक समान होता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। ऐसा नहीं होता कि कोई
पापी है तो उसको कम प्रकाश दे, पुण्यात्मा है तो उसको ज्यादा प्रकाश दे, कोई छोटा है तो उसको कम दे, बड़ा है तो उसको ज्यादा, ऐसा नहीं है। महान पुरुष का भी ऐसा ही होता है। इसीलिए सतगुरु महाराज जी को सूर्य के साथ उपमा दी गई। गुरु महाराज जी सूर्य के समान, जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे संसार के जीव के लिए एक समान होता है, ऐसे ही महान पुरुष के विचार, महान पुरुष की कृपा भी हर जीव के लिए एक समान होती है। वो हर जीव को अपना बनाना चाहते, हर जीव को वो सुख देना चाहते हैं, क्योंकि ये संसार उन्हीं की रचना है, उन्हीं महाप्रभु की इच्छा शक्ति ये संसार की रचना हुई है। इसीलिए वो हर जीव को वो अपना बनाना अपना अपनाते हैं, और जो उससे जुड़ता है वो उससे आनंद की प्राप्ति होती है, और जो उससे दूर जाता है उसको जीवन के अंदर दुख ही दुख, परेशानी ही परेशानी होती है। वो कभी जीवन के अंदर ईश्वर से जो दूर होता है, ईश्वर से दूर जाता है, वो कभी जीवन के अंदर सुखी नहीं होता है। इसीलिए जीवन के अंदर हमें मौका मिला हुआ है, गुरु महाराज जी ने हमें वो शक्ति दी है सत्य के साथ जुड़ने की, ईश्वर के साथ जुड़ने की, साधना के मार्ग को बताया। अब साधना के मार्ग को जो बताया है उसको हमें जीवन के अंदर निरंतर रूप से अभ्यास करना होगा, और यह अभ्यास हमें स्वयं करना पड़ेगा। किसी के कहने से, किसी के करने से हमें मिलता नहीं है। जैसे हमें भूख लगी है तो हमें स्वयं खाना पड़ता है, तभी हमारा पेट भरता है। ऐसे ही अभ्यास हमें स्वयं करना पड़ेगा। दूसरा चाहे कितना भी अभ्यास करे, उससे हमें कुछ नहीं होगा, प्रेरणा मिलेगी, पर हमें उस आनंद को पाना है तो हमें खुद उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। उनकी गहराई में हमें गोता लगाना, डुबकी लगाना पड़ेगा। तो यही जीवन का सार है। हम भाग्यशाली हैं कि जो हमें मानव चोला मिला, और मानव चोले के अंदर भी हमें महान पुरुष का सानिध्य मिला। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर यही है कि हमें मानव चोले के अंदर सतगुरु महाराज जी का सानिध्य मिला। मानव चोला मिला, पर अगर अच्छी संगत नहीं मिली, महान पुरुष का सानिध्य नहीं मिला, तो मानव जीवन का मूल्य भी समझ में नहीं आता। आज हमें मानव जीवन का मूल्य समझ में आया, हमें जीवन का सार तत्व मिला। तो सत्संग में जुड़ने से, गुरु महाराज जी से जुड़ने से हमें समझ में आया। तो गुरु महाराज जी की विशेष दया है, कृपा है, जो आज के समय के अंदर भी हम कैसे आनंद पा सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, उसका सहज और सरल मार्ग हमें बता दिया। अब आगे हमारा कर्तव्य क्या होता है? जैसे एक पिता होता है, पिता की पुत्र के प्रति कामना क्या होती है? पिता की पुत्र के प्रति कामना यही होती है कि बेटा मेरा नाम उज्जवल करे, मेरा नाम रोशन करे। यही पिता की पुत्र के प्रति कामना होती है। ऐसे ही हम सब के आत्मा के पिता, हम सब के पिता गुरु महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी भी क्या चाहते हैं? वो भी यही चाहते हैं कि मेरा नाम, मेरा ज्ञान संसार के अंदर फैलाए, मेरा शिष्य समाज के अंदर मेरे ज्ञान को फैलाए, मेरा परिचय करवाए समाज से, संसार से। महापुरुष भी यही कामना करते हैं, हमसे यही चाहना होती है उनकी। इसीलिए हमारा कर्तव्य होता है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम अपने इष्ट मित्र, परिवार, समाज, जो इनसे अनभिज्ञ है, जिससे उनका
उन्हें ज्ञान नहीं है, जिनको समझ नहीं है, वहां तक हम एक ज्ञान के गुरु महाराज के संदेश को वहां तक हम पहुंचाएं, उनसे गुरु महाराज जी का हम परिचय करवाएं, गुरु महाराज जी की पहचान कराएं। आज जो गुरु महाराज जी की शक्ति है उसकी महिमा को हम समझाएं, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमें ये मौका मिला सत्य के साथ जुड़ने का, सत्य तक हमें सत्य के साथ जुड़ने का, सत्य का जो सत्य की कमाई है वो करने का हमें अवसर मिला हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि ये जो सुंदर हमें मौका मिला हुआ है इससे हम लाभ उठाएं। मानव जीवन का जो हमें सुंदर अवसर मिला हुआ है ये अवसर से लाभ उठाएं, क्योंकि ये अवसर अगर हम चूक गए फिर कब मौका मिलेगा उसका कोई पता नहीं होता है। क्योंकि 84 लाख योनि भ्रमण करते हुए तो मानव चोले के अंदर आए, संतो ने इसीलिए कहा लख 84 फेर के पोपे अटकी आए, अब का पसा न पड़ा तो फिर लख 84 जाए। और लख 84 का चक्कर कितना बड़ा चक्कर होता है देखो। जैसे एक बार एग्जिट हम चुक गए, यहाँ गाड़ी जब रोड पे चलती है तो इंडिया नेपाल की उसमें तो वापिस पीछे से मुड़ करके चले जाते, लेकिन यहाँ एक बार एग्जिट चुक गए तो फिर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, वापिस बैक नहीं हो सकते हैं, आगे ही जाना पड़ता है, पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे ही हम इस संसार के अंदर ये मानव जीवन की एग्जिट जो मिली हुई है, मानव जीवन की जो दरवाजा हमें मिला हुआ है मुक्त होने का, ये एग्जिट अगर हम चुक गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर तो 84 का बहुत लंबा चक्कर राउंड काटना पड़ेगा। इसीलिए हम इस बात को समझें कि मुक्त होने का ये सुंदर अवसर गुरु महाराज जी ने हमें दिया हुआ है, मौका दिया है, तो हम इससे लाभ उठाएं। सत्संग भजन सेवा हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए हम इससे जितना कनेक्ट होते जाएंगे, जितना जुड़ते जाएंगे उतना आनंद सुख हमें प्राप्त होगा। हम जितनी भक्ति के अंदर जुड़ना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, तो उसका मुख्य साधन है सत्संग। ज्ञानी महान पुरुषों की संगत, संतों की संगत, तभी हम जुड़ सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी, गुरु महाराज जी की कृपा से जो हमें ये सुंदर अवसर मिला हुआ है इससे हम लाभ उठाएं और सत्संग भजन सेवा करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण करें, जीवन को महान एवं धन्य बनाएं। आज देखो अचानक मुझे भी आप लोग से जुड़ने का मौका मिला। हमारा कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन सत्संग था। परेश भाई ने मेरे को फोन किया कि भाई जी आज का सत्संग हमारे यहाँ आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बाद में चले जाएंगे, थोड़ा लेट चले जाएंगे, पर ये सत्संग कर लेते हैं। तो और गुरु महाराज जी की कृपा से आप लोग के साथ जुड़ने का आज मुझे भी मौका मिला, बहुत खुशी हुई कि आप लोग के, क्योंकि सत्संग बहुत दिन से सुना था यूए में सत्संग चलता है। एक दो बार बात भी हुई थी, परेश भाई से बोल रहे थे कि भाई जी हमारे यहाँ सत्संग में आओ, लेकिन यहाँ दुबई का टाइम और यहाँ का टाइम अलग। फिर दूसरी बात कि यहाँ अमेरिका के अंदर काफी बड़ी जगह है, जगह जगह जाना पड़ता है, काफी दूर दूर है, तो मौका नहीं मिलता है, जगह जगह जाना पड़ता है। तो हमारा शनिवार का जो सत्संग होता है, यहाँ हर शनिवार को सत्संग होता है, उसमें भी मैं जुड़ नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है इधर जगह जगह जाने से। और टाइम वही होता है शाम शनिवार का सत्संग का, फिजिकल सत्संग का भी वही टाइम होता है, उधर नहीं जुड़ पाते हैं। तो बार बार हमें, जब हमारे हिम्मत भाई मुझे फोन करते कि भाई जी शनिवार के सत्संग में आओ, तो मेरे को मना करता पड़ता है, बहुत दुख लगता है कि मैं सत्संग में जुड़ नहीं पाती हूँ। पर वही टाइम पे हमारा फिजिकल सत्संग होता है तो जुड़ने का मौका ही नहीं मिलता है। पर आज ईश्वर की कृपा, गुरु महाराज जी की विशेष दया हुई कि आप लोग से आज जुड़ने का मौका मिला।
और आप लोग सबको देख करके बहुत खुशी हुई। ऐसे ही गुरु महाराज जी की कृपा हमेशा बनी रहे और सबको गुरु महाराज जी का सत्संग करने का, गुरु महाराज जी की सेवा करने का, गुरु महाराज जी के प्यार पाने का प्राप्त अवसर मिलता रहे, यही गुरु महाराज जी के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबको गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, गुरु महाराज जी का सानिध्य, सेवा का मौका हम सबको मिलता रहे, ये गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी को अपना अमूल्य समय देके हमें सत्संग विचार से लाभान्वित करने के लिए बाई जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे अमृत मुखिया भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मित्र मिलन मानके जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी अपना अमूल्य समय हमारे साथ निकाल के आनंदित किया। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जो यूएई वीकली सत्संग है एवरी फ्राइडे 8 PM टू 9:15 PM तक होता है दुबई टाइम। और किसी कारणवश अगर इस लाइव प्रोग्राम मिस हो जाए तो हमारे ये रिकॉर्डेड जो सत्संग है यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग में भी अपलोड होता है, तो उसमें भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और हमारे समिति का सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब चैनल मानव धर्म यूट्यूब चैनल है, उसमें भी जाके आप लोग हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का सारगर्भित प्रवचन और दिव्य परिवार का प्रवचन और हमारे संत महात्माओं का अनुभवी प्रवचन आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव। बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। आज भी तेरा आसरा प्रभु, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा प्रभु, शरण पड़ा है दास। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। थोड़ी देर के लिए सब लोग नाम का सुमिरन करें।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय।